हेलो एवरीवन। सो बच्चों, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने देखा था डायमेंशनल एनालिसिस और उस पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। हर एक टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आपको जो असाइनमेंट दिया गया है उसको आपको सीरियस होकर के सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या एग्जैक्टली वही क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, हो सकता है। समझ वाली बात? तो उसको एकदम आपको सीरियस होकर के सॉल्व करना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे ना बने तो मेरे से आपको उसको पूछना है। ठीक है, चलो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों यूनिट्स एंड डायमेंशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एरर्स वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एरर्स वाले पार्ट में हम लोग सबसे फर्स्ट देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार रिकॉल हम लोग करने वाले हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो कि आपके लिए बोनस भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी मेजरमेंट में हम लोग कैसे काउंट करेंगे या सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम लोग किनको बोलेंगे, ये हम लोग देखते हैं। दुनिया में जो भी मेजरमेंट है बच्चों वो आपका इन्हीं नंबर से मिलकर बना होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दुनिया का आप कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी मेजरमेंट ले लो, वो इन्हीं नंबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, अब देखो इसमें से बच्चों, इसमें से ये जो नॉन जीरो नंबर्स है, ये नॉन जीरो नंबर्स है। ये क्या है? नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर्स ये हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? देखो सब बुक में क्या है कि 5-6 गो आपको रूल्स दे दिया गया है। ठीक है, तो उतना रूल्स आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि याद करना पड़ेगा। क्या? कोई याद नहीं करना है, कोई रूल्स याद नहीं करना है। बस 2-3 पॉइंट्स जो है वो हम आपको समझा दे रहे हैं, फिर आप सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। नॉन जीरो नंबर्स इसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। Non-zero numbers are always significant. Always significant. Significant. ठीक है, तो नॉन जीरो नंबर कहीं भी दिख रहा है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट डिजिट में आएगा। क्लियर है? अब बच्चों ये जो जीरो है, ये जो जीरो आपको दिख रहा है ना, कभी भी किसी भी मेजरमेंट में जो जीरो है उसको हम लोग 3 टाइप के जीरो में कैटेगराइज करेंगे। कितने टाइप में कैटेगराइज करेंगे? 3 टाइप में कैटेगराइज करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये वाला जो एग्जांपल ले रहे हैं, नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। मान लो हम कोई एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आपका 999। तो यहां पर देखो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट। तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। जैसे मान लो हम आपको बोलते हैं कि 715। ठीक है, 715। यहां से जो टॉपर थी इस बार की, उनकी जो मार्क्स थी बच्चों वो 715 थी। ठीक है, तो यहां पर देखो 7 भी सिग्निफिकेंट, 1 भी और 5 भी, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। समझ में आई बात? अब हम लोग जीरो को देखते हैं। किसी भी मेजरमेंट में या नंबर में जब जीरो आएगा तो हम लोग उसको 3 टाइप के जीरो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ जीरो। तो फर्स्ट जो है बच्चों ये आपका ट्रैप्ड जीरो कह लेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रैप्ड जीरो। तो ट्रैप्ड जीरो का मतलब क्या होता है बच्चों? जब भी वो कोई जीरो 2 नॉन जीरो नंबर के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर के बीच में है, तो हम उसे बोलेंगे ट्रैप्ड जीरो। क्या बोलेंगे? ट्रैप्ड जीरो। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। एग्जांपल आपका हो जाएगा कि जैसे 101, तो ये जो जीरो है ये आपका ट्रैप्ड जीरो है। क्या है? ट्रैप्ड जीरो। तो ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ऑलवेज सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात? तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो हम बोलते हैं आपको
1 0 2, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कितना आसान है देखो, है ना। तो ट्रैप्ड जीरो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ जीरो। नेक्स्ट टाइप ऑफ जीरो आपको देते हैं हम, तो सेकेंड टाइप ऑफ जीरो है बच्चों, ये हम बोलेंगे लीडिंग जीरो। क्या बोलेंगे? लीडिंग जीरो। लीडिंग मतलब लीडर, लीडिंग बोले तो लीडर। तो लीडिंग जीरो जो होता है बच्चों, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लीडिंग जीरो इज नेवर सिग्निफिकेंट। समझ हमारी बात? तो लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर्स, इज नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। समझ में आई बात? तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ बिल्कुल हो रहा है। चलो अब भैया लीडिंग जीरो किसको बोलेंगे? तो जैसे मान लो कि ये आपका 0 0 1 2 है। कितना है? 2 है फॉर एग्जाम्पल। तो यहां पर देखो ये जो जीरो है बच्चों, ये आपका लीडिंग जीरो है। ये क्या है? ये जीरो और ये जीरो लीडिंग जीरो है, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा है। ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा है, तो हम इसे बोलेंगे लीडिंग जीरो। और ये जो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो यहां पर ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, मतलब यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट जो है वो हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो हम बोलते हैं बच्चों कि 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1। तो बच्चा ये जो है, ये जो फर्स्ट 2 जीरो दिख रहा है, ये आपका लीडिंग जीरो है। ये आपका क्या है? लीडर है, लीडिंग जीरो है। तो ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये 1 सिग्निफिकेंट है। ये जो जीरो है ये ट्रैप्ड जीरो है, 1 और 1 के बीच में फंसा हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट होगा और ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो यहां पर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दूसरा टाइप का जीरो हो जाएगा लीडिंग जीरो, जो कि कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। जैसे मान लो कि हम आपको बोलते हैं 0.0011, तो ये भी आपका लीडिंग जीरो है बच्चों। ये तीनों जीरो है, ये लीडिंग जीरो है। फर्स्ट नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो आते हैं वो लीडिंग जीरो है। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। कौन कौन सा है? तो ये 1 और ये 1, ये दोनों आपस सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आई बात? जैसे मान लो कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि 1.001, तो बच्चों ये अब लीडिंग जीरो नहीं रहा, क्योंकि ये 2 नंबर्स के बीच में फंसा हुआ है, तो ये ट्रैप्ड जीरो है। ठीक है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये 1, और मान लो यहां पर और एक जीरो लगा देते हैं, तो ये जो है ये लीडिंग जीरो हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1 2 3 4, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। समझ में आई बात? तो दूसरा टाइप ऑफ जीरो कौन सा हो गया? लीडिंग जीरो। अब भैया तीसरा टाइप का जीरो में हम आते हैं। तीसरा टाइप का जो जीरो है वो मैंने आपको बताया था रेगुलर क्लासेस में। थर्ड टाइप ऑफ जीरो जो होगा हमारा, इसे हम बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग मतलब ट्रेल, पीछा, जो पीछे रहता है ना लास्ट में, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। डबल एल नहीं लगेगा। ट्रेलिंग जीरो। तो ट्रेलिंग जीरो जो है बच्चों, ये हमेशा, ऐसा नहीं कि हमेशा सिग्निफिकेंट होगा या हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसके लिए कंडीशन है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो बोले तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि हम बोलते हैं 10100 10100। ठीक है, तो ये जो 2 जीरो है बच्चों, ये 2 जीरो है, इसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो। क्या बोलेंगे? ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, इसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो। तो देखो बच्चों, अगर ये डेसिमल नंबर नहीं है, अगर ये, अब इसमें 3 कंडीशन आता है, इसमें भी 3 कंडीशन आता है। ठीक है, फर्स्ट जो है कि इफ नंबर इज इंटीजर, नंबर इज इंटीजर, इंटीजर बोले तो डेसिमल नंबर नहीं है, इंटीजर है। ठीक है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग लिए 10100, तो ये दोनों ट्रेलिंग जीरो है, ये दोनों ट्रेलिंग जीरो है।
तो इस केस में बच्चों ट्रेलिंग जीरो विल बी नॉट सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो विल बी नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कौन कौन? ये आपका ट्रैप्ड जीरो है और ये भी, तो 3 यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। सेकंड जो टाइप आता है बच्चों, सेकंड जो टाइप आता है कि इफ नंबर इज इंटीजर एंड यूनिट इज गिवन, बच्चों अगर यूनिट गिवन है, जैसे इसी क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि 10100 किलोमीटर, क्या बोल देते हैं? किलोमीटर। तो इस केस में बच्चों ये जो है नंबर, बहुत ही कमाल की बात बतलाने जा रहे हैं, इस केस में ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट बोलेंगे, इस केस में ट्रेलिंग जीरो को भी सिग्निफिकेंट बोलेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर आ जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर आपका यहां पर आ जाएगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं बच्चों कि सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि मान लो 1 या फिर 6500, तो इसमें ये ट्रेलिंग जीरो है, कोई यूनिट नहीं लगा है, तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितना होगा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। वहीं पे अगर आपको बोला जाए 6500 kg, 6500 kg, तो इसमें ट्रेलिंग जीरो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा, मतलब यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। समझ में आ रहा है डिफरेंस? यही छोटी छोटी बातों पे क्वेश्चन उठता है और बच्चे गलती कर बैठते हैं। थर्ड जो है, इसी में थर्ड टाइप है बच्चों कि अब जो नंबर है वो डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर है। तो जैसे मान लो कि हम बोलते हैं 1.300, तो बेटा यहां पर जो ट्रेलिंग जीरो है, ये भी ट्रेलिंग जीरो है, तो यहां पर ट्रेलिंग जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। इफ द नंबर्स आर डेसिमल, इफ नंबर इज डेसिमल नंबर, डेसिमल, तो इस केस में बच्चों ये 1 तो सिग्निफिकेंट है, ये 3 भी सिग्निफिकेंट है, ये 0 भी है और ये 0 भी है, मतलब ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। 1 2 3 4। समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल एकदम क्लियर कट रहना है अपने को, थोड़ा सा भी इधर उधर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, 0.0030। अब बतलाओ कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भैया। तो देखो यहां पर ये जो है ये आपका लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो ऑलवेज सिग्निफिकेंट, सॉरी लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्या ये 3 सिग्निफिकेंट है? बिल्कुल। क्या ये ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट होगा? यस। ये डेसिमल नंबर है तो ये सिग्निफिकेंट होगा, मतलब यहां पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके हो जाने वाले हैं। समझ में आई बात? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम बोलते हैं 0.0101 और एक 0 लगा दो। क्या ये सिग्निफिकेंट है? लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट। ये कौन सा? ये सिग्निफिकेंट है। ये 0 ट्रैप्ड जीरो सिग्निफिकेंट, ये 1 सिग्निफिकेंट, ये 0 डेसिमल के साथ ट्रेलिंग जीरो है तो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहां पर आप बोलोगे कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? यहां पर अगर हम बोलते हैं कि 1.001, अब देखो ये ट्रैप्ड जीरो है बच्चों, ये ट्रैप्ड जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, तो यहां पर आ जाएगा आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने आ जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ में आया बात? तो बस आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स जब भी देखना है तो आपको यही चीज देखना है कि जो दुनिया का सब नंबर जो है वो नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो डिजिट से मिलकर बना होता है। नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं और जीरो को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो वैसा जीरो जो कि ट्रैप्ड जीरो है, 2 नंबर्स, 2 नॉन जीरो नंबर्स के बीच में अगर फंसा हुआ जीरो है तो हम उसको बोलेंगे ट्रैप्ड जीरो, ठीक है। दूसरा वैसा जीरो जो कि आपका लीडिंग जीरो है, मतलब नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर से पहले आ रहा है, तो लीडिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और तीसरा जो बच्चों है आपका ट्रेलिंग जीरो है। ट्रेलिंग जीरो में अगेन आपको 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है कि भैया अगर यहां पर ट्रेलिंग जीरो
विदाउट यूनिट है और इंटीजर नंबर है तो हम उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। अगर आपको यूनिट दे रखा है तो ट्रेलिंग जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, और अगर आपको डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं तो ट्रेलिंग जीरो को हम सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे। समझ में आई बात? चलो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है, मान लो कि आपको कभी पावर्स में दे रखा है, 10 टू दी पावर्स के समथिंग में दे रखा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि नंबर जो है, नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पावर्स, नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ x इंटू 10 टू द पावर n, जो भी नंबर इस फॉर्म में है। जैसे हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल बच्चों कि हम बोलते हैं 1.325 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 5। तो जब भी ऐसी नंबर दी हुई हो तो आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये वाले नंबर को देखना है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको भूल जाना है। आपको इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट कर लेना है और वही आपका सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाए। यहां पे देखो, ये आपका सिग्निफिकेंट, ये भी आपका सिग्निफिकेंट, ये भी आपका सिग्निफिकेंट, ये भी आपका सिग्निफिकेंट। तो यहां पर आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा और आप क्लियर कट 4 नंबर मिल सकता है आपको। समझ में आ रही बात? चलो अब जैसे मैं आपको एक एक क्वेश्चन देता हूं और आपको क्या करना है, आपको करना क्या है बच्चों कि आपको उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट करके बतलाना है, ठीक है। तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि 343, फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2.20, आपके प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन दे रहे हैं 1.103, 0.41425, 0.0145, 1.0080, 9.1 इंटू 10 टू द पावर 4, 1.124 इंटू 10 टू द पावर -3। फाइंड द सिग्निफिकेंट नंबर्स फॉर द गिवन मेजरमेंट्स। हाँ भैया, फाइंड आउट करके बतलाओ, देखना मत, खुद से करो। चलो तो ये तो सिंपल है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर देखो, ये सिग्निफिकेंट है, यस, ये भी सिग्निफिकेंट है, यस। ये जीरो ट्रेलिंग जीरो डेसिमल वाला नंबर है, तो डेसिमल वाला नंबर में ट्रेलिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट, तो यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पर देखो 1 सिग्निफिकेंट, यस, 1 सिग्निफिकेंट, यस। ये जो जीरो है वो ट्रैप्ड जीरो है, एंड ट्रैप्ड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो यस। एंड 3 इज यस, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई बात? यहां पर देखो जीरो जो है वो आपका लीडिंग जीरो है, एंड लीडिंग जीरो इज नेवर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो इज नेवर सिग्निफिकेंट। 4 सिग्निफिकेंट, 1 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, ये आपका सिग्निफिकेंट नहीं है, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा। यहां पे देखो, क्या ये जीरो लीडिंग जीरो है? ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ये लीडिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 1 सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट, 5 सिग्निफिकेंट, कितने सिग्निफिकेंट? 3 सिग्निफिकेंट। यहां पे देखो, यहां पे 1 सिग्निफिकेंट, ये जीरो ट्रैप्ड जीरो है, ये ट्रैप्ड जीरो है, ये ट्रैप्ड जीरो है, सिग्निफिकेंट। ये भी आपका ट्रैप्ड जीरो है, सिग्निफिकेंट। ये आपका 8 सिग्निफिकेंट। ये जीरो क्या है? ट्रेलिंग जीरो है, सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो विथ डेसिमल इज सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? यहां पे देखो, ये 10 टू द पावर 4 को तो आपको भूल जाना है, उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर 9.1, तो 9 इज सिग्निफिकेंट, 1 इज सिग्निफिकेंट, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहां पे देखो 1 इज सिग्निफिकेंट, 1 इज सिग्निफिकेंट, 2 इज सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। समझ में आई बात? कर लोगे सॉल्व? बिल्कुल कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। चलो अब देखो खतरनाक चीज बतलाने वाले हैं। समझ में आ रही बात? एकदम आपको हम खतरनाक वाला चीज बतलाने वाले हैं बच्चों, कि जब भी हम लोग 2 मेजरमेंट्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे,
तो इसमें आपको बस दो रूल्स याद रखने हैं। क्या रखने हैं? दो रूल्स याद रखने हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट रूल जो है बच्चों, फर्स्ट रूल मान लो हम बोलते हैं कि 12.587 माइनस 12.5 तो इसका आंसर आप क्या दोगे? इसका आंसर आप क्या दोगे? आप ये बतलाओ। सबसे पहले तो इसका आंसर आप क्या दोगे? आप ये बतलाओ। तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे, तो सब्सट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो देखो 7 में इधर 0 घटा तो 7 आ जाएगा, 8 में 0 घटा तो 8 आ जाएगा, 5 में 5 घटा तो 0 आ जाएगा, और 2 में 2 घटा तो 0, यहां पर 0, मतलब 0.087 आया। क्या आया? 0.087। अब देखो बच्चों, हमारा आंसर में ऑप्शंस में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे होंगे, ठीक है, उसमें से हमारा जो आंसर होगा वो कैसे हमें चेक करना है? जब भी हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, ध्यान रखना, जब भी हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो इन दोनों में से उस नंबर के अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद कम नंबर ऑफ डिजिट्स हो। अगेन मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स होने चाहिए जिसमें जितने इन दोनों नंबर्स में मिनिमम में हो। कंफ्यूज हो गया क्या? ठीक है, फिर से समझा रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट है वो इसके उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको ये दोनों नंबर दिख रहा है, इन दोनों नंबर में उस नंबर के अकॉर्डिंग जिसमें डेसिमल के बाद कम नंबर्स हो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिजल्ट बतलाएंगे। जैसे इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, 3 डिजिट्स है, और इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो आपके रिजल्ट में डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है उसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। तो देखो यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। तो हम बोलेंगे कि 0. इसको बच्चों देखो ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 9, हमको यहां तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो ये वाला जो नंबर है ये 5 से बड़ा है तो ये हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। तो आपका आंसर आएगा 0.1। आपको आंसर इसके अकॉर्डिंग देना है। समझ में आई बात? तो अगेन रिकॉल कर रहे हैं, जब भी हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इन दोनों नंबर्स में उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जिसमें डेसिमल के बाद कम नंबर ऑफ डिजिट्स हो, जिसमें डेसिमल के बाद लेस नंबर ऑफ डिजिट्स हो। समझ में आई बात? दिस इज द फर्स्ट रूल। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूं आपको कि 1.527 प्लस 5 आप दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। अब आपका ऑप्शंस जो दे रखा है वह है 6.527, सेकेंड ऑप्शन आपको दे रखा है 6.527, अब आपको आंसर दे रखा है 6.53, नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्ड ऑप्शन में इसको राउंड ऑफ करके, ठीक है, और आपको आंसर दे दिया मान लो 6 आपको आंसर दे दिया। फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 7। क्या दे रखा है? 7, ठीक है। तो इसमें आपको चेक करना है, या फिर इसमें आपको चेक करना है 6.5 दे दिया, 6.5 दे दिया और यहां पर 7 दे दिया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको आंसर करेक्ट करना है। तो देखो यहां पर आप दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो आपको दिख रहा होगा कि यह आ जाएगा 6.527, लेकिन हमारा जो आंसर है वो इन दोनों नंबर्स को देखेंगे तो इसमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर किसमें है? तो इसमें है, इसमें डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं है।
तो हमारा जो आंसर है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद एक भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे। देखो ये जो नंबर है बच्चों, ये 52 से 50 से ज्यादा है ना, ये जो है आप देखोगे कि ये 50 से ज्यादा है, तो ये जो नंबर है ये आपका बन जाएगा 7। क्या बन जाएगा? 7। ठीक है, तो यहां पर राउंड ऑफ होकर के ये 7 बन जाएगा और ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर अभी हम राउंड ऑफ करने बताएंगे, आप टेंशन मत लो। राउंड ऑफ करने में भी आप बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो वो भी आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। 6.527 है, उसका आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। जब भी हम लोग सब्सट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो उस नंबर के अकॉर्डिंग होगा जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हो। सेकेंड रूल आपको बोलता है बच्चों, सेकेंड रूल आपको बोलता है कि जब भी हम किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम 1.2 इंटू 3 करते हैं। ठीक है, 1.2 इंटू 3 करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? जैसे 12 या 24, दैट शुड बी इक्वल टू 2.4। ठीक है, तो हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखिए कि 36 3.6 आएगा। 3.6। ठीक है, 3.6। तो हमने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर जो आया वो 3.6 आया। अब यहां पर हमको किसके अकॉर्डिंग आंसर देना है वो आपको ध्यान रखना है। मैंने जो नोट्स भेजा है उसमें सब चीज हम डिटेल में लिखवा दिए हैं, है ना, इसलिए आपको रीड कर सकते हो वहां पर। इस केस में बच्चों जब भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जब भी, तो हमारा जो रिजल्ट है वो उस नंबर के अकॉर्डिंग होगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा या सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जैसे इसमें देखो तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है और इसमें 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारे रिजल्ट में भी 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए। यहां पर देखो रिजल्ट में 2 सिग्निफिकेंट आ जा रहा है ना, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। 3.6 को राउंड ऑफ करके हम लोग 4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, तो 4 लिखेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में 3.6 भी होगा, 3 भी होगा, 3.60 भी होगा और 4 भी होगा। तो आप किस में आंसर मारोगे? 4 में मारोगे। समझ में आ रही बात? तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हम उस नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। जब हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम उस नंबर के अकॉर्डिंग जाएंगे जिसमें डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट्स होगा। समझ में आ रही बात? तो ये आपका रूल्स हो गए फॉर द सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर है? चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं राउंडिंग ऑफ। क्या देखेंगे? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाए? ठीक है, तो जैसे मान लो राउंडिंग ऑफ में हम आपको कुछ एग्जांपल दे देते हैं। 36.879 अब आपको बोल रहा है कि राउंड ऑफ द नंबर्स up to 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकेंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है 1.0084। थर्ड क्वेश्चन आपको बोल रहा है बच्चों 11.115। फोर्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है बच्चों 11.1250। फिफ्थ क्वेश्चन आपको बोल रहा है बच्चों 11.1250। फिर आपको बोल रहा है सिक्स्थ क्वेश्चन 11.1251। 11.1251 समझ में आ रही भाई? राउंड ऑफ करना है हमको कितने नंबर्स तक? तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। देखो आज से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी रिवीजन लेक्चर्स अपलोड होंगे।
आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी लेक्चर्स जो है वो हर एक दिन देखना है। हम लोग ऑलमोस्ट 6 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक को कंप्लीट कर लेंगे, इंटायर रिवीजन। समझ में आ रही बात? तो एक तरफ आपका 11th का कोर्स चलेगा, एक तरफ आपका 12th का कोर्स चलेगा। 11th में ऑलरेडी हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट कर चुके हैं और आज से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो देखो बच्चों, यहां पर हमें 6 नंबर दिया हुआ है और इन 6 को हम लोगों को क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो मैं बोलूंगा कि हमें 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है। मतलब देखो ये मतलब हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। इस नंबर को राउंड ऑफ करना है तो ध्यान से देखना कि अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, अगर ये नंबर 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला नंबर जो होगा उसको हमें 1 बढ़ा देना है। तो इसमें रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे? 36.88। देखो ये जो 9 है वो 5 से बड़ा है ना, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, 5 से बड़ा है तो इससे पहले वाला नंबर जो है उसको हम 1 बढ़ा देंगे। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग राउंड ऑफ कर दिए। इसमें 5 था, इसमें 4 हो गया। यहां पर देखो बच्चों 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, हमें इसे राउंड ऑफ करना है। दिस इज लेस देन 5, दिस इज लेस देन 5 बच्चों। तो 5 से कम है अगर तो हम इसको हटा देंगे और इसको एज इट इज रहने देंगे, ना कम करना है ना ज्यादा करना है। 8 है तो भैया 8 रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे 1.008। समझ में आ रही बात? तो 5 से अगर कम है तो नंबर एज इट इज रहेगा प्रीसीडिंग वाला, और अगर 5 से ज्यादा है तो नंबर जो है वो 1 बढ़ा देना है प्रीसीडिंग नंबर को। अब यहां पर बोल रहा है 11.115। तो देखो ये आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब यहां पे हमें 5 को राउंड ऑफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बतलाने जा रहे हैं, सुन लेना। यहां पर बहुत जन को कंफ्यूजन रहता है, बहुत आप पढ़ लियो, बहुत राउंड ऑफ कर लियो, बचपन से कर लियो, लेकिन यहां पर हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन आ जाए। तो जब भी 5 वाली कंडीशन आए बच्चों तो आपको यह देखना है कि इससे पहले वाला नंबर जो है वो ऑड है या इवन है। वॉच द प्रीसीडिंग नंबर, वॉच प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग नंबर। जैसे ही यहां पर 5 आया, ना 5 से बड़ा ना 5 से छोटा, एग्जैक्टली 5 आ जा रहा है, तो आपको प्रीसीडिंग नंबर देखना है। प्रीसीडिंग नंबर अगर बच्चों ऑड हो, अगर ये ऑड है तो ये ऑड जो है उसको हम लोग +1 कर देंगे, और अगर बच्चों ये इवन है, अगर ये इवन है तो इसमें हम एज इट इज छोड़ देंगे, एज इट इज। तो यहां पर बच्चों, यहां पर 1 जो है आपका ऑड है तो हम उसमें +1 कर देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वह जाएगा 11.12, क्योंकि 1 जो है वो ऑड है ना, तो ऑड रहेगा तो हम उसको +1 कर देंगे, और अगर इवन रहेगा तो एज इट इज। अगर मान लो यहां पर 11.125 रहता तो 2 को एज इट इज रहने देते, हमारा आंसर आ जाता है 11.1। और समझ रहे हो? अब देखो भाई यहां पे ये 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 3 4 इन दोनों को राउंड ऑफ करना है। देखो ये 50 है, एग्जैक्टली 50 है, ये 5, ये देखो इवन हो गया, तो इवन के केस में नो चेंज, 11.12। यहां पर देखो फिर से इसी को लिख दिए का, ये तो फिर से वही नंबर आ गया भैया, ये एज इट इज है ऊपर वाले के जैसा। नीचे वाला देखो ये 1 2 3 4, अब हमें 51 को राउंड ऑफ करना है। अब देखो ये जो है ये 50 से ज्यादा है बच्चों। अब देखो यहां पर 5 को नहीं देखेंगे हम यहां पर 50 देखेंगे, क्योंकि 51 को राउंड ऑफ करना है। तो ये 50 से ज्यादा है तो हम इस वाले नंबर को देखेंगे, ये बढ़ जाएगा 1 से। अगर यहां पर 50 रहता, अगर हम 50 रहता तो हम इस वाले नंबर को देखते कि ये ऑड है या इवन है, क्योंकि ये 50 से ज्यादा है तो हम इस वाले नंबर को एक बढ़ा देंगे। क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो इसका जो राउंड ऑफ होगा वो जाएगा 11.13। क्या हो जाएगा? 11.13, क्योंकि 51 इज ग्रेटर देन 50, 51 इज ग्रेटर देन 50। समझ में आ रही बात? जैसे अभी जो आया था, अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आया था इस वाले में, आपको 6.527 करना है, तो हमें यहां तक लाना है नंबर, मतलब इसको राउंड ऑफ करना है। इट इज ग्रेटर देन 500, इट इज ग्रेटर देन 500। अगर 500 से कम होता तो हम एज इट इज रहने देते, 500 से बड़ा है तो हम इसको 7 कर देंगे। क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। समझ में आ रही बात?
तो इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे बच्चों। तो आप इसको जो है एक बार प्रैक्टिस कर लेना खुद से, कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर तो है ही है आपके पास, कॉल कर लेना एक बार। समझ गए? चलो अब देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे पूछा जा सकता है। ठीक है, हर एक पॉइंट को आपका टच करवाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बच्चों ये क्या है? जैसे आपको पूछ रहा है कि बतलाओ, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बतलाओ। बी आपको बोला जा रहा है कि 51 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बतलाओ। 51 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बतलाओ। सी आपको बोला जा रहा है कि 0.049 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बतलाओ। और डी आपको बोला जा रहा है बच्चों 0.050 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बतलाओ। और ई क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है 0.051 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बतलाओ। 0.051 का मैग्नीट्यूड, समझ रहे हो? चलो खुद से निकालो। देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, हमें जब भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, हमें जब भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम उस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे बच्चों, हम उस नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे n इंटू 10 टू द पावर x, n इंटू 10 टू द पावर x, जहां पे n जो है बच्चों दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 एंड लेस देन 5। हम इसे इस फॉर्म में लिखेंगे n इंटू 10 टू द पावर x। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतला रहे हैं, हम नंबर्स को सबसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे n इंटू 10 टू द पावर x, जहां पे n जो है वो 0.5 से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए और 5 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इस नंबर को आप ऐसे लिख सकते हो, आप इस नंबर को लिख सकते हो कैसे? तो पहला तो आप लिख सकते हो 0.49 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो ना। दूसरा हम लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10 टू द पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों ये जो है ये आपका 0.5 से छोटा है, बड़ा नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। दिस इज लेस देन 5, ये देखो 0.5 और 5 के बीच में आ रहा है ना, तो ये वाला फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। तो बच्चों जब हमने इस नंबर को इस फॉर्म में लिख दिया तो x को हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। क्या बोलेंगे? x इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखना है n इंटू 10 टू द पावर x, वेयर n जो होगा वो 0.5 से 5 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों ये जो है ये आपका हो गया 2 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 2 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? इसको लिखना है बच्चों तो आप देखो कैसे लिखोगे, आप तो 0.51 भी लिख सकते हो इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो, और आप इसको 5.1 इंटू 10 टू द पावर 1 भी लिख सकते हो। अच्छा यहां पे गलत लिख दिए थोड़ा, ये 4.9 इंटू 10 टू द पावर 1 होगा ना, ये 1 होगा। ठीक है, तब तो 49 आएगा। तो यहां पर 1 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों, 1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यहां पर देखो, यहां पर ये जो है 0.51, क्या ये 0.5 से बड़ा है? बिल्कुल। ये देखो ये जो है ये 5 से बड़ा हो गया बच्चा, हमारा नंबर जो है वो 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। यहां पर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा, 2 इज द ऑर्डर ऑफ
मैग्नीट्यूड 451। यहां पर देखो बच्चों, हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 4.9 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4.9 इंटू 10⁻⁻2। क्या ये 0.5 और 5 के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल लाई कर रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। समझ में आई बात? -2 इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इस नंबर को देखो, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 0.50 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं बच्चों। यहां पर देखो, क्या ये 0.5 और 5 के बीच में लाई कर रहा है? तो देखो 0.5 एक्सेप्टेबल है, 0.5 के बराबर हो चलेगा, तो ये वाला चलेगा, दौड़ेगा भी। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया -1। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे आप देखोगे तो अगेन ये हो जाएगा 0.51 इंटू 10⁻⁻1। हम इसको 5.1 नहीं लिख सकते, ठीक है, 5.1 नहीं लिख सकते, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो -1 हो जाएगा। ठीक है, 5.1 लिखेंगे तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, 5 से छोटा होना चाहिए, तब जाके आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? ओके, चलो बच्चों, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतलाना चाहेंगे हम। मान लो कि किसी नंबर में, मान लो बच्चों कि किसी नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा है, किसी मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है, तो वो जो नंबर होगा या वो मेजरमेंट जो होगा बच्चों, वो ज्यादा एक्यूरेट होगा। क्या होगा? ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो इफ द मेजरमेंट हैज more number of significant figures, then it is more accurate। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपसे इस चीज को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। बस आपका निकल गया। देखो, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इज मोर स्पेसिफिकेशन इज मोस्ट एक्यूरेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन इज मोस्ट एक्यूरेट। बच्चों, हमने कोई मेजरमेंट लिया और हम उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फर्स्ट जो है ये आपका 63.1 इंटू 10⁻² मीटर है। सेकेंड जो है ये आपका है 6.31 इंटू 10⁻³ मीटर है। थर्ड जो है ये आपको बोला जा रहा है 6310 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन बोला जा रहा है कि 0.0631 इंटू 10⁵ मीटर है ना। तो अब आपको बतलाना है कि इसमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है। तो बच्चों, मैंने अभी बताया कि जिसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा वो आपका मोस्ट एक्यूरेट होगा। इस वाले में बच्चों, इसको तो भूल जाओ, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गया। इसमें आपका अगेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, सब एक ही मेजरमेंट है, बस लिखने का तरीका अलग अलग कर दिया है। यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन बच्चों यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। यहां पर कितने हो जाएंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसमें देखो, ये ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन यूनिट लगा हुआ है, तो यूनिट के साथ अगर ट्रेलिंग जीरो होता है तो वो सिग्निफिकेंट होता है। यहां पर देखो बच्चों, ये लीडिंग जीरो है, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 3 सिग्निफिकेंट। तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आपका थर्ड ऑप्शन के साथ है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो मोस्ट एक्यूरेट हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं। इस पे बेस्ड हम आपको क्वेश्चंस भेज देंगे सिग्निफिकेंट फिगर से, है ना। तो आपको सॉल्व करना है, और कहीं भी दिक्कत हो तो कॉल करना है।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज से आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।